हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत को कैसे धारण करना चाहिए। जल पीकर या फिर निराहार रहकर, या फिर इसमें बूढ़े बुजुर्ग व्रत को कैसे धारण करें। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो व्रत कैसे धारण करें। व्रत किस दिन रखें, क्योंकि 6 जून को भी मनाई जा रही है, 7 जून को भी मनाई जा रही है। अगर मान लीजिए व्रत अगर किसी भी कारण से हमारा खंडित हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत का क्या महत्व है, क्या नियम है, और हमें जल कब ग्रहण करना चाहिए। अगर हम नहीं व्रत को आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं तो हम व्रत का फल कैसे प्राप्त करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में आप पूरी तरह से बने रहिएगा, क्योंकि संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी कि आपको व्रत कब धारण करना है, व्रत में कौन से नियम करने, क्योंकि एकादशी व्रत, निर्जला एकादशी व्रत जो है वो कई गुना फल देने वाला है। अर्थात इस व्रत को अगर आप धारण करते हैं तो साल की 24 एकादशी जो पड़ती है उस सभी एकादशियों का फल आपको सिर्फ निराजल एकादशी में प्राप्त हो जाएगी। तो निराजल एकादशी व्रत बहुत अधिक महत्व है और अद्भुत है। इसमें अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपकी समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती है, मन की जो भी इच्छा हो वो पूरी हो जाती है, सीधे इसमें मुक्ति मिलती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, ऐसे शास्त्र में वर्णित है। तो ये व्रत पूरे निराचल होकर अगर किया जाए तो व्रत का जो फल है तुरंत प्राप्त होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि व्रत हमें धारण कैसे करना है। देखिए, व्रत आपको पूरी तरह से निराजल होकर करना है, लेकिन अगर आपकी समर्थाएं नहीं है, आपकी शक्ति बिल्कुल भी नहीं है व्रत करने की, तब आप अपनी शक्ति और समर्थाएं अनुसार जल और फल के साथ भी व्रत धारण कर सकते हैं। और मान लीजिए आपकी स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं रहती है, फिर भी आप ये व्रत करना चाहते हैं, तो अपनी शक्ति आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा न हो कि आप व्रत धारण करें और आपका व्रत पूरा ही नहीं हो पाए। वैसा भी करना उचित नहीं माना जाता। तो अपनी शक्ति और समर्थाएं जरूर देख ले। अब जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो व्रत कैसे धारण करें, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो व्रत कैसे धारण करें। तो देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी अपनी समर्थाएं है, शक्ति है, उस अनुसार से व्रत धारण करें। अगर वो करते आए हैं व्रत तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उनकी शक्ति है तो आप व्रत को पूरा कर सकते हैं। अब अगर आपकी शक्ति नहीं है तो आप जल ग्रहण करके भी आप फल प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 100% में 80% ही प्राप्त हो, लेकिन फल तो भगवान श्री हरि विष्णु जरूर देते हैं, क्योंकि मन में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति, तभी व्रत का फल ऐसे भी प्राप्त हो जाता है। तो बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे पर तो भगवान की कृपा ऐसे ही असीम रहती है। तो जो समर्थाएं जिनके अंदर नहीं है, उनके अंदर इच्छा जो है ना वो बहुत अधिक है, तो उनको फल अधिक मिलेगा। तो इसमें कहीं भी कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा है जब अपनी शक्ति नहीं है तो आप व्रत धारण करें। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप पूरी तरह से अपने मन को जलाकर हमारे साथ व्रत करें। तो देखिए, आप व्रत अपनी शक्ति और अपने लिए करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, अपनी मुक्ति के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत जो होता है ना, ऐसे भी माना जाता है जो ये व्रत धारण करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, और पूरी तरह से इसमें आपकी जो भी पाप पुण्य का होता है फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो इसीलिए एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। और इस एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है पूरी तरह से, क्योंकि भीमसेन ने भी इस व्रत को पूरी तरह से निराजल होकर किया था। इसीलिए ये व्रत पूरी तरह से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। साल में आप देखेंगे 24 एकादशी पड़ती है, कभी कभी अधिक मास होने से 26 एकादशी भी पड़ती है। तो जिस साल जितनी भी एकादशी पड़ती है, अगर आप निराजल एकादशी कर लेते हैं तो पूर्ण फल आपको प्राप्त होती है। पूरे पूरे 24 या फिर 26 एकादशी का व्रत पूरी तरह से आपको एक एकादशी में प्राप्त हो जाता है, जो कि जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मानी जाती है। अब ये भी मन में है, जो गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे करें। तो देखिए, उनकी तो आप पहले से ही समझ सके, क्योंकि आप अकेली जान नहीं है, 2 जान है। तो उन्हें तो व्रत अगर जब भी करें तो फलाहार और जल के साथ ही करना चाहिए। अगर इच्छा है तो जरूर करें, क्योंकि देखिए, आप व्रत छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और आप करना भी चाहते हैं, तो आप अपनी शक्ति जरूर देखेंगे, क्योंकि आपको एक अपने लिए नहीं सोचना, अंदर आपकी जान है उसके लिए भी सोचना है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि एकादशी व्रत में माना जाता है किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, या फिर किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी के साथ अनादर नहीं करना चाहिए, और किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। तो आप व्रत कर रही हैं तो अंदर आपकी जो जान है उसकी समर्थाएं नहीं है भूखे रहने की, उस आपके
उसके द्वारा ही उसको जल और फल जो भी आप खाएंगे उसको मिल रहा है। तो आप अगर पूरी तरह से निराहार रहेंगे तो बच्चे के साथ अच्छा नहीं होता है। तो आप कोशिश करें कि आप जल और फल के साथ ही व्रत करें अपनी समर्थाएं अनुसार। और जिनकी मान लीजिए शक्ति नहीं है फिर भी व्रत धारण करना चाहते हैं, वो कंटिन्यू कैसे करें व्रत को। तो देखिए, आप 4 बजे से पहले, कौवा बोलने से पहले आप जल ग्रहण कर लें अपनी शक्ति अनुसार। और उसके बाद फिर आप जब सूर्यास्त हो जाती है तो उसके 1 से 1.5 घंटे बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से भी आप व्रत धारण कर सकते हैं। इसमें भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु का फल उतना ही प्राप्त होता है। अब ये शास्त्र में लिखा है कि ये व्रत जो है बहुत उत्तम है और बहुत अधिक फलदायी है, महत्व तो इसका बहुत अधिक है। इसलिए सभी लोग ये व्रत धारण करते हैं, लेकिन अपनी शक्ति और अपनी समर्थाएं, अपनी तबीयत ना खराब करें, उस अनुसार से आप व्रत धारण कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपकी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब देखिए, जान लेते हैं कि हमें पूरी तरह से जल कब पीना है और हम व्रत किस दिन रखें, 6 जून को रखें या फिर 7 जून को। तो देखिए, 6 जून को बहुत लोगों के मन में ये शंका है कि 6 जून को जो हम व्रत रख रहे हैं उस दिन 32 घंटे का ये व्रत हो जा रहा है, तो 32 घंटे से पहले आप पारण नहीं कर सकते। तो कई व्रतों में ये देखा जाता है, कई व्रतों में लोग उद्यातिथि के अनुसार से व्रत धारण करते हैं। तो ये मन में शंका है, लेकिन देखिए, अगर आप 6 जून की आपकी समर्था है तो 6 जून का व्रत कर ले आप। अब अगर आपकी समर्था है, किसी कारणवश उसमें दिक्कत हो रही है, नहीं आप कर सकते क्योंकि उतना लंबा बहुत भीषण गर्मी होती है, जेठ मास की जो गर्मी होती है बहुत अधिक होती है, तो इसमें व्रत धारण करने में परेशानी आती है, शरीर इतनी सामर्थ्य नहीं होती है। तो आप एक ही बात का ध्यान रख सकते हैं कि इसमें आपको व्रत धारण करना है, तो आपकी नहीं है उतनी शक्ति, आप 7 जून को कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही दिन आप व्रत कर सकती है, 6 जून को भी कर सकती है, 7 जून को भी कर सकती है। तो मन में कोई भी शंका नहीं रखते हुए अपने अनुसार व्रत को धारण करना है और विधिवत मुहूर्त में पूजा कर ले। क्योंकि देखिए, आपको सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान कर ले, अच्छे से स्नान करके निर्वित होकर गंगा जल मिला कर स्नान कर सकते हैं, या नदी सरोवर अपनी समर्थाएं देख लीजिएगा। अब भक्ति भाव से संकल्प ले लेना आपको मन में पूरी तरह से, जो आपको व्रत किसी तरह भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी है कि मेरा व्रत खंडित ना हो, अच्छे से निकल जाए, इसकी प्रार्थना आप करें। क्योंकि वही शक्ति देते हैं, वही भक्ति कराते हैं, तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। तो आप उनसे अगर प्रार्थना करती हैं तो आपको पूरी तरह से शक्ति देंगे और आपका व्रत जो है पूरी तरह से सफल हो जाएगा। तो हमेशा आप जब भी व्रत करें पूरे भक्ति भाव से करें, संकल्प ले लें। आप जिस भी तरह व्रत धारण कर रहे हैं आप अपने मन में संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद विधिवत आप पूरी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु को पीले आसन लगा के विधिवत उनकी पूजा करें। अपने भी पीला वस्त्र उस दिन जरूर धारण करें। पूरे दिन कोशिश करें उस दिन भजन कीर्तन करें, कम बोले जिससे कि आपको प्यास नहीं लगेगी। आप भजन कीर्तन करें, मन में ही करें, या फिर आप अगर नामों का जाप कर रहे हैं, जैसे भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जाप कर सकते हैं, उनके चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं उस दिन, या पूरी तरह से उनके नाम का जाप कर सकते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो जाप करें, मन में ही करें, कोशिश करें कम बोले। उस दिन बाहर उतना ना जाए जिससे कि आपको धूप की वजह से आपके सर में चक्कर हो सकते हैं, चाहे फिर आपको पसीना अधिक निकलेगा जिससे आपको थकान अधिक महसूस होगी। तो बाहर ना जाए उस दिन, घर में ही रह के भजन कीर्तन करें। और कहा जाता है कि भूमि पर ही शयन करनी चाहिए, बाकी अपनी समर्थाएं देख लीजिएगा। और कम ही उस दिन में नहीं सोना चाहिए, वर्जित होता है। किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव को उस दिन जल का दान हो सके अपनी समर्थाएं अनुसार जल का दान जरूर करें, क्योंकि जल का दान किया हुआ फल बहुत अधिक मिलता है। तो जल का दान करें। और अगर आपका किसी कारणवश थोड़ी सी भी कोई गलती हो जा रही है, व्रत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ जाता, तो माना जाता है कि आप ये उपाय कर लेते हैं, गौ माता को आप गुड़ और रोटी और जल, कोशिश करें उस दिन कहीं भी गौ माता मिलती है उन्हें जल पिलाएं, गुड़ और रोटी का दान करें। उससे भी आपकी ग्रह दशा जो है, जिसमें आपको थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आया है, आपकी गलती की वजह से आपका व्रत खंडित होता है, तो आपको माता का आशीर्वाद मिलता है। आपसे जो भी भूल चुकी हुई है, कुछ न कुछ ग्रह आपके कट जाते हैं। तो ये मान्यता है, बाकी आप देख लीजिएगा। तो ये उपाय बहुत अजूक है, बहुत लोग करते हैं, जिनसे गलतियां हो जाती है। कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती है व्रत में। तो इसी तरह से अब जल कब पीना है, तो देखिए, जल तो आपको, अगर आपकी समर्थाएं नहीं है तो वैसे भी 4 बजे पहले, कौवा बोलने से पहले आपको जल पीना। फिर अगर आपकी शक्ति नहीं है तो फिर आप शाम को सूर्यास्त के 1 से 2 घंटे बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। और जो पूरी तरह से निराहार रह के व्रत किए हैं, वो अगले दिन जब आप स्नान दान कर ले, पूजा कर ले, विधिवत पारण का सीधा निकाल ले। आप अच्छे से स्नान करने के बाद सबसे पहले सीधा निकाली जाती है। अपने हिस्से की जितना आपने एक दिन में अन्न ग्रहण करते हैं उस हिसाब से आप सीधा निकाल दे, पंडित को दान पुण्य कर दे, उसके पूरी निकाल दे। अगर सामने है तो दे दे, और नहीं तो बाद में किसी से भी मंदिर में भिजवा दे। ऐसे आप कर ले। फिर आप भगवान जी के पास से जल ग्रहण कर सकते हैं।
हैं तुलसी पत्ता युक्त जल ग्रहण कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी आप अच्छे से पारण कर ले। तो पारण का यही विधि है, जल ग्रहण करने का यही विधि है। बाकी जो इसकी समर्था नहीं है वो जल और फल के साथ व्रत धारण कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ तक तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब अगर इस वीडियो में कोई भी अगर डाउट हो, चाहे कोई भी आपको परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसे भी देखिए, आपको एक दिन पहले कोशिश करिएगा कि जितना हो सके उस दिन तली भुजी भोजन ना करें। ऐसे भी एक दिन पहले जो दशमी तिथि को पूरी नियम होते हैं वो नियम आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि उस दिन आप तला भुजा भोजन ना करें। जल उस दिन जितना हो सके आप पिए, जिससे कि अगले दिन आपको प्यास ना लगे। और व्रत के दिन आप अपने आप को जितना ठंडक जगह पर रहें, आप धूप में ना निकले, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, जिससे कि आपका पूरा दिन अच्छे से निकल सकता है। ऐसे भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा होती है तो व्रत इतने अच्छे से निकल जाता है, पता भी नहीं चलती। तो व्रत पूरे श्रद्धा और भाव से आप कर सकते हैं। कथा जरूर सुनिएगा, आरती भजन कीर्तन सब कुछ करिएगा। तो क्योंकि व्रत का तभी फल प्राप्त होता है जब आप पूरी तरह से आप व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तभी व्रत आपका सफल हो पाता है। तो इसी तरह से मान लीजिए आपका एक और सवाल है कि हम व्रत धारण नहीं कर सकते, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम इस व्रत को करें। तो देखिए, व्रत करने के लिए कहीं भी मना नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग फलाहार व्रत भी कर लेते हैं, तो आप अपनी समर्था अनुसार कर लीजिएगा। कुछ न कुछ फल सभी को प्राप्त होते हैं। भगवान के घर में सभी के लिए एक बराबर स्थान होता है। तो पूरी तरह से निराहार रहकर भी व्रत कर सकते हैं आप। पूरी तरह से कुछ भी फलाहार या जल के साथ भी कर सकते हैं। प्रयास करें, अगर आपका व्रत पूरी तरह सफल हो जाए तो अति उत्तम है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो सुबह में सूर्योदय से पहले जल पी ले जब अंधेरा रहे, और शाम को सूर्यास्त के 1 से 2 घंटे बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से भी जल ही ग्रहण करिएगा, और नहीं सकती है तो फलाहार कर सकते हैं। तो अगर वीडियो में थोड़ी सी भी परेशानी हो या फिर कहीं आपका डाउट है मन में, तो कॉमेंट जरूर करें। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे, माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे।